हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये शाम 4:30 या 5 बजे से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का टाइम है तो इधर का गद्दी वद्दी मैंने कहा साफ़ कर देते हैं, क्योंकि इधर दोपहर में आज सब बच्चे इधर ही खेल रहे थे तो लैया वैया सब पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा लाओ झाड़ू लगा लेते। अब सर्दी में एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि एक टाइम झाड़ू पोछा कर लो, शाम को मतलब झाड़ू की ज़रूरत नहीं होती। बट अब गर्मी है ना, हवा वगैरह बहुत चल रही है, धूल मिट्टी आती है, तो शाम को झाड़ू की अब ज़रूरत पड़ ही रही है। तो मैंने अंदर वाले रूम में लगा लिया है। अनाया अभी सो रही हैं, उसको मैंने कहा झाड़ू वाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद चल के फिर जगाऊंगी। नहीं तो फिर ना बहुत भिन भिन करती है। उसको पता नहीं इस टाइम क्या हो गया, जब भी सो के उठती है ना बहुत रोती है। सुबह अगर सुबह उसके आसपास उसके पापा रहेंगे तो नहीं रोएगी, और पापा नहीं दिखे उसको क्योंकि सोती हुई अपने पापा के साथ ही है, तो फिर बहुत नाटक करती है। पता नहीं, जैसे तो बच्चा बड़ा होता है उसका मूड चेंज होता है क्या। अनाया का तो इस समय कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, बहुत परेशान करती है। सबसे गंदी आदत होगी कि वो बच्चों को बहुत मारने लगी। उसका हाथ बहुत चलता है, चाहे वो छोटा हो या वो बड़ा हो, सबको बजाती है। गद्दी वद्दी भी ठीक कर ली है। देखिए अभी झाड़ू लगा के पूरा बाहर ले जाएंगे। किस किस होता है ना पैरों में, तो नहीं अच्छा लग रहा। पहले तो लग रहा था नहीं लगाते, फिर मैंने कहा नहीं दिख रहा है पैर। देखिए हल्का हल्का कितनी धूल दिख रही है। और जबकि सुबह 11 कि 11:30 बजे झाड़ू पोछा मैंने सुबह किया था, सुबह वाला जो था। और ये वाले झाड़ू पूरा बाहर तक लेके जाओ, क्योंकि बाहर से ही सारे कचरे ना अंदर की तरफ आते हैं। बाहर तक पूरा अच्छे से लगा लेंगे। और अभी काफ़ी अच्छा उंजीला, और क्योंकि अब 6:30 तक तो काफ़ी अच्छा उंजीला रहता है, बहुत अच्छे से रहता है। पूरे घर में अच्छे से मेरी झाड़ू हो गई। अब भगवान जी की लाइट जला लेंगे। और ये देखिए कितनी तेज़ धूप लग रही है। ऐसे लग दोपहर का टाइम है, लेकिन नहीं, 5 बजे का ही टाइम हो रहा था। पापा आई, मुँह हाथ धो लिया। मुँह धोने के बाद बाल वाल अच्छे से झाड़ लेंगे, क्योंकि अनाया अगर जग जाएंगे तो सीधा बाहर मांगती है, फिर अच्छा नहीं लगता ना ऐसे बिखरे बिखरे बाल, ऐसे सोया सोया सा चेहरा। मैं भी सोई गई थी, वही 3:30 बजे के लमसम लेटी थी। 4:45 तक शायद उठ गई थी। तो अब आई हूँ अंदर, सब कुछ हो गया है, फेस पे क्रीम वगैरह भी लगा ली। अब मैं जा रही हूँ दूध लेने। अगर आप लोग ऐसे बोलोगे कि अरे अभी आप कैसे दूध लेने जा रहे हो, अब तो दूध का आपका सुबह का टाइमिंग था। और ये देखिए इसी बीच में अनाया जग गई थी। मैं कह रही थी ना कि वो जगने वाली है, बस अच्छा है कि मैं जा नहीं पाई। जग के मैंने बहुत नाटक करती, डुगू संभाल भी नहीं पाता और दोनों का फिर झगड़ा भी हो जाता। तो इसको मुँह धुलाया अच्छे से, मैंने बाल वाल झाड़े। मैंने चलो तुम भी चलते दूध लेके आते। तो बोलती हाँ चलो। वो पता नहीं किस चीज़ को लेके भिनभिना रही है, पता नहीं। तो दूध लेके आई, क्योंकि क्या था अभी जो जहाँ से मैं सुबह दूध लाती थी, अब उनके पास थोड़ा दूध की शॉर्टेज हो गया है। तो ये था कि आधा लीटर आप सुबह ले लो, आधा लीटर शाम को ले लो। फिर दो दो बार मेरे से हो नहीं पा रहा था लेने के लिए। मैंने कहा नहीं हो पाएगा, फिर मैंने खुद ही बंद कर दिया। मैंने कहा जब होगा फिर। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं एक हफ़्ता पहले इनसे बात करके आ गई थी दूध के लिए, क्योंकि दूध वो बहुत ज़्यादा पतला दे रहे थे, बहुत ज़्यादा। अब मतलब पैसा दे, पहले मैं 1.5 लेती थी, 1.5 से फिर मैंने 1 कर दिया कि चलो 1 ही दो, आधा लीटर में पैकेट वाला दूध ले लेती हूँ। बट नहीं, उनका हो ही नहीं रहा था कि दूध की शॉर्टेज की वजह से बहुत पानी मिला रहे थे। फिर उन्होंने बोला जब पैसा देना ही है तो बंद ही कर दो दाने। मैंने कहा ये भी बात सही है, फिर मैंने खुद ही खुद बंद कर दिया। तो भाई शाम को है, सुबह का है, बट सुबह का क्या होता है कि या फिर आप सुबह बिल्कुल 9 बजे के लमसम जाओ तो वो भी नहीं सही है। तो मैंने कहा शाम वाला ज़्यादा ठीक है। और शाम को अगल बगल में भैया ये देने भी आते हैं, तो मैंने कहा कभी नहीं भी जाने का मन किया तो आराम से वो दे देंगे। बट ये था कि ये थोड़ा सा दूर है और वो थोड़ा घर के पास में था। तो अभी मुझे शाम को बनानी है आज के डिनर में डुगू को खाना है इडली और सांभर। और मैंने दही के साथ मतलब रवे को अच्छे से भिगो रही हूँ, सूजी को। तो थोड़ी सी 1 चम्मच दही मैंने बचा ली थी, क्योंकि मुझे पता था अनाया देख ली है, अगर उसको मैंने दही नहीं दी खाने को तो बहुत नाटक करेगी। 1 चम्मच से भी कम ही था, उतना उसको दे दिया तो उसमें खुश हो गई। मैं मना कर देती ना तो बहुत नाटक करती, क्योंकि ऐसे भिगो के रख देंगे ना तो फिर जब बनाऊँगी 2-3 घंटे तक अच्छे से हमारी सूजी भीग जाएगी, तो फिर ना बहुत अच्छे से बनता है। तो फिर सूजी कितना भी वो उड़ती है तो वो थोड़ा फैल गया था, उसको साफ़ किया। अब मैं बाहर आ गई हूँ। फिलहाल मैडम का मूड ठीक हो गया। बच्चे साढ़े के वही, अब ये टाइमिंग हो रहा है 5:45 या 6 का टाइम है। बच्चे खेल रहे हैं बाहर, अगल बगल के सारे बच्चे आ जाते हैं। बट ये था कि डुगू बस कुछ ही लोगों के साथ खेलता है, जैसे एक बच्चे ये है और एक ऊपर का है, बस बाकी सबके साथ नहीं खेलता है। ये डॉगी है, हमारी तरफ डॉगी बहुत हो गए। हर गली में आपको 8 डॉगी मिलेंगे, हर गली में 4 तरह की गलियाँ हैं, मतलब बाहर निकलना मुश्किल हो गया। हम लोगों को तो जानते नहीं दौड़ाते, बाकी जो अनजान लोग आते, जो लोगों को नहीं जानते ना उनको दौड़ाने लगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रीट डॉग हो गए हैं हमारी तरफ। सब ने मतलब पाल भी रखे हैं तो ठीक है, लेकिन काटो वाटो तो नहीं, पता नहीं क्या है, बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे गलियों में जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता था। शाम का टाइम हो रहा है पूजा का, मतलब अभी
क्या था, शाम के जो बर्तन थे वो मैंने जिस सब सो के उठी थी वो धोया, वो मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाया है। तो अभी वही 6:45 का टाइम हो रहा है, बर्तन धो लिए। बर्तन धोने के बाद थोड़ा देर बच्चे के साथ बाहर थी, 6:30 तक रख दिए थे धो के। अभी तक शाम की दिया बाती कर रही हूँ अपनी। मैं 6:45 तक कर लेती हूँ अपनी दिया की बाती। तो बस अभी दिया बाती करेंगे, 6:45 के लमसम मैं अब कर लेती हूँ। सर्दी में तो 6:30 6:15 तक करती थी, अभी गर्मी है ना तो टाइमिंग थोड़ा चेंज कर दिया। अनाया बैलून के साथ खेल रही हैं। और हाँ, मैं आपको शायद बताना भूल गई थी कि दिया बाती करने से पहले हम लोग वॉक पे गए थे। मैं और डुगू अनाया तीनों लोग गए थे, सब्जी वगैरह नहीं थी घर में तो वो लेके आई थी। हमारे घर के चौराहे पे मिल जाती, वॉकिंग डिस्टेंस पे। पनीर वगैरह की भी डेयरी अब पता चल गई है, पहले तो लगता था बहुत दूर जाना पड़ेगा, लेकिन अब नहीं, पता चल गया है। जहाँ डुगू का भी न्यू स्कूल में एडमिशन कराया है वहीं पर ही पास में ही है। तो हम लोग ऐसे टहलते टहलते चले गए थे, वहाँ से आए तो हमें हो गया था 7:30 बज गया था। 7:30 बजे मैं अपने घर की दिया बाती कर रही हूँ। मैं बताना भूल गई थी, क्या होता है ना कभी कभी कुछ चीज़ें बिल्कुल दिमाग से उतर जाती। अनाया भी बैलून खेल ली तो ये मुझे याद है, क्योंकि बैलून तो घर में था नहीं, मैं उसके लिए लेकर आई थी स्टेशनरी शॉप से 10 बैलून। तो इधर खेल रही है, तभी बैलून देख के याद आया। पूरे घर में अपना मतलब आरती दे देंगे। और डुगू बोल रहा है मम्मा मेरे नाक में चोट लग गया है, उस दिन होली से ही लगा हुआ है, वो ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, उसको छेड़ोगे तो नहीं ठीक होगा। और बोल रहा है मुझे भूख लगी, कुछ मुझे बना के दे दो। तो बच्चों को आरती दी, खुद भी ली, पूरे घर में दिखाई। अब मैंने कहा शाम को क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा थोड़ा सा पापड़ फ्राई कर लेती हूँ। तो पापड़ फ्राई करूँगी। थोड़े बहुत घर से आए थे, लेकिन डुगू को आलू और चिप्स नहीं खाना था, बस ये वाले कलर वाले ही खाने थे, चुर्री उर्री जो भी होती है। ये देखिए मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अच्छा है बच्चों के लिए, अपना फ्राई करके दे दो, खा लेते हैं। अब शाम के टाइम थोड़ा दिन बड़ा होना है ना, तो बच्चों को भूख भी लगती है। और सुबह का खाना बहुत ही कम होता है कि बच्चे दोबारा खाएँ। अनाया को तो खाने से फिलहाल दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। उसको जिस दिन दाल बनाओ उस दिन बोलेगी मुझे सब्जी खानी है, और जिस दिन सब्जी बनाओ उस दिन कहेगी दाल रोटी खानी है। ये कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था तो मैंने कहा उसके सामने मत दिखाओ ना, वो भी मांगेगी। पता नहीं उसको क्या हो गया, तो उंगली में चोट लग गई थी, मैं देख रही थी खेलते खेलते, पता नहीं कहाँ इसने उंगली दबा ली क्या। तो वो नहीं बच्चे से कुछ चीज़ें काट लेते तो उनको लाल लाल पड़ गया था। तो मैं तुम बैठ के खाओ। फिर इधर मैंने फटाफट आलू लेके आई थी और कुछ हरी सब्जियां लेके आई थी, जैसे गाजर, शिमला मिर्च और खीरा वगैरह था। खीरे का तो रेट अभी ठीक हो गया है, ये तो 10 के 2 दे रहे हैं, अभी बीच में था कि 10 का 1 मिल रहा था। पनीर था, उसको अच्छे से धो लिया है, धोने के बाद इसको इसमें करके रख देंगे। और मैं नया को बोली कम पनीर खाओगे, तो फिलहाल अभी तो ये खा लेती है, पहले नहीं खाती थी। तो अभी सांभर बनाने जा रही हूँ, तो मैंने थोड़ी सी लौकी और गाजर एक था उसमें आधा डाला, क्योंकि सब्ज़ी आपको पता है मेरे घर में दोनों ही नहीं खाते, ना अनाया डुगू खाता है ना ही डुगू के डैडी खाते हैं। प्याज था, सारी सब्जियां अच्छे से आप तैयार कर लो। और खाने बनाने का क्या होता है ना, बस आपको पता हो कि क्या बनाना है और मतलब और तैयारी हो तो फटाफट आप बना लोगे। इस टाइम मौसम ऐसा हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आता आप खाने में बनाओ क्या, सुबह क्या बनाओ। सुबह का बनता है फिर पूरा दिन निकल जाता है, सोचते तो शाम को क्या बनाओ। फिर घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं। और आजकल गड़बड़ क्या हो गई थी, जब मैं सांभर बना रही थी ना, तो मुझे लगा कि उस बॉटल में सांभर मसाला है, फिर याद आया नहीं इसमें तो पनीर मसाला था। तो मैंने 1 चम्मच पनीर मसाला डाल दिया था और 2 चम्मच सांभर मसाला डाले थे। सारी सब्ज़ी को डाल के मैं बहुत जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं कई बार इडली और सांभर की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बना रही, बहुत शॉर्टकट तरीके से बनाती हूँ। लेकिन हाँ ये है कि आधे घंटे में आपका सांभर और इडली दोनों ही आपको बन के रेडी हो जाता है। मैं 7:45 बजे किचन में घुसी थी और 8:30 तक मेरा इडली और सांभर दोनों ही बन गया था। सांभर तो 15 मिनट में बन गया था, इडली बनने में लगा था आधा घंटा। तभी ये भी आ गए थे पूछते क्या बनाया, तो इनका अलग सा मुँह सड़ गया था, क्या इडली सांभर कौन खाता है। मेरे हस्बैंड का यही होता है, बड़ा वो परेशान करके रखे हैं। तो मैंने कहा जो भी हो खाना पड़ेगा, खाना खाओ नहीं खाना मत खाओ, दूध पी के सो जाना। तो बोलते अच्छा ठीक है खा लूँगा। तो 2 खाए थे। तो उधर मेरा सांभर हो गया और मैं इस बस में बना रही हूँ, तो इसमें लगता है मेरा आधा घंटा 25 मिनट लग जाता है भगोने में। बस थोड़ा सा इनो डाला, इनो डालने के बाद पानी डाल के उसको अच्छे से, तो जब आप बनाओ तभी करो। और मैं इधर दाल देखी थी, मेरी दाल हो गई, तो मैं देखी थी हाँ हो गई। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी और बहुत अच्छा बन गया था। धनिया डाला, धनिया के बाद अब इसमें हम इमली डाल देंगे। बाद में मैं इमली डालती हूँ, पहले नहीं डालती। छान लेंगे, छानने के बाद इसको हल्का सा बलका लेना। और बाद में आप टेस्ट कर लो कि सांभर मसाला कम तो नहीं, मुझे कम लग रहा था, मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली थी और सांभर मसाला डाला था। बस इसको हाँ डालने के बाद इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बॉयल होने देना, तभी अच्छा सा टेस्ट आता है। फिर इस पर तड़का लगा लेंगे, राई, कड़ी पत्ता और हींग का। हींग ज़रूर डालिए क्योंकि अरहर की दाल है और रात का टाइम है, थोड़ा सा हैवी होती है।
तड़का लगा के हमारे इधर सांभर रेडी हो गया है, उधर मेरा इडली भी रेडी। 8:30 तक हम लोगों ने अपना डिनर ख़त्म कर लिया था। हल्का था, सबने खाया, अनाया ने खाया। अनाया को तो बहुत पसंद है, सांभर नहीं खाती, इडली खाती है। डुगू को दिया। डुगू 2-3 दिन से मुझसे कह रहा मम्मा बना दो, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं चलो आज सुबह ही सोच के रखा था कि मैं आज इसको यही बना के दूँगी, तो आ गया था मम्मा मुझे दे दो। तो हमारे घर के ऊपर एक आदी रहता है, उसको मैंने दिया था। मैंने उसको थोड़ा टेस्ट करा तो उसे भी पसंद है, उसने भी 1-2 पीस खा लिया था। 2 खाई थी इडली। सांभर तीखा था तो उसने सांभर छोड़ दिया था। अब इधर इनको दूंगी और इनके साथ अनाया भी खा लेगी। तो अनाया तो ऐसे हाथ में ले लेती है और खिलते खिलते खाती है, बैठ के नहीं खाती है। तो इनका मुझे 2 ही देना। मैं कहा ठीक है 2 आप ले लो, 1 अनाया को दे देना। तो साथ में लगा के दे देंगे, जितना जिसको खाना होगा खा लेंगे। फिर हम लोगों ने बैठे खाए। बर्तन वर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, आपको पता है कितना भी कम कम करो बर्तन तो बहुत निकली आते हैं। वो धुले। जो सब्जियां लाई थी मैं सारी सब्जियों को धो के ही रखती हूँ। पुदीना था क्योंकि मुझे बनानी है चटनी पुदीना धनिया की, और थोड़ा सा पुदीना मैं सूखने को रख दूँगी। उसको सूखा कर अगर डिब्बे में भर के रख लो, अगर रायता वगैरह बनाओ ना तो डाल दो, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये किया। काम करते करते इतना टाइम हो जाता है, और आजकल मेरे पैरों में इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है ना कि आपको क्या बताऊँ। पता नहीं बहुत ज़्यादा खड़े होने की वजह से हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आधा घंटा 1-1 घंटा वैसे बाहर लेके आना है, वो खड़ी ही रहती हूँ। एक पैर में दर्द होता है, फिर दूसरे पैर में होता है, यही हो रहा है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो किचन वगैरह साफ़ किया। बर्तन वाला वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाया था, वो किया। अब किचन वगैरह क्लीन कर देंगे। रात में क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग को किचन में बहुत अच्छे से किचन की सफाई इसलिए करते हैं क्योंकि सुबह आराम होता है। सुबह आपको पता है सबसे ज़्यादा काम हम लोगों का किचन में ही होता है। नाश्ता बनाना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, बहुत ज़्यादा काम होता है। अगर रात में किचन आप साफ़ करके सोगे तो क्या होता है, सुबह आपके लिए बहुत आसानी होगी। किचन साफ़ सुथरा रहेगा ना तो आपका किचन में घुसोगे जब आप ना, तो आपका मन करेगा। गंदी मैली किचन पड़ी रहेगी तो आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ये मेरा अपना मानना है, अगर आपका भी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। फिलहाल आजकल तो सभी लोग करते हैं। गंदी किचन उन्हीं की रहती है जो मेड के भरोसे अपना किचन छोड़ देते हैं, बर्तन छोड़ देते हैं। उन्हीं की किचन बहुत गंदी रहती है। मैंने भी कई लोगों को देखा है, किचन ऐसी पड़ी है तो पड़ी है, बर्तन ऐसे पड़े हैं तो पड़े, अजीब से बदबू आ रहे। मेरे को बिल्कुल हजम नहीं होता। मेरे भी ससुराल में मेड लगी थी, पर मैं जितने दिन वहाँ रहती मैं किचन साफ़ करके बर्तन धो के ही सोती थी। जबकि मेरे ससुर जी मेरी सास मुझे बहुत चिल्लाती थी कि लगी हुई है काम वाली तो ज़रूरत क्या है। मैंने कहा पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं मानता है। दिन का चल जाता है कि अपना आप सुबह का है 11-12 बजे होगे, पर रात भर का ऐसे पड़ा रहता मन नहीं मानता है। तो इधर सबके लिए दूध भी मैंने बना दिया है, और इधर मैंने चटनी की भी तैयारी कर ली रात, क्योंकि सुबह मेरे को टाइम नहीं होगा तो मैं रात में ही चटनी बना के रख लूँगी। मुझे पता है सुबह नाश्ते में मुझे क्या बनाना है। सबके लिए इधर दूध बना दिया है। और फ्रेंड्स हाँ, एक लोगों को और मेरे पास कमेंट आया था, दीदी आप आपके मंदिर में, मैंने हमेशा देखा 2 दिया जलती है, वो 2 दिया क्यों जलती है? तो वो 2 दिया, एक होती हमारे जो घर की कुल देवी है माँ काली, उनकी नाम की मैं दिया जलाती हूँ, और एक हमारी जो मंदिर की दिया होती है वो जलाते हैं, तो इसलिए 2 दिया जलती है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं सारा घर का काम वाम ख़त्म करके 9:45 का टाइम है। बस यहाँ जाके मैं थोड़ी देर हस्बैंड के पास बैठूँगी, बात करूँगी। उसमें भी अनाया फ़ोन चला रही है, तो मैंने कहा लो मैं इसको फ़ोन बाहर लेकर जाती हूँ, वॉक करा के लाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।